शायद 10,000 रुपया पढ़े हैं। हम मुखिया जी कह रहे हैं आप कम मांग रहे हैं। हमें माननीयों का 1/4 वेतन चाहिए। जिनको 1 लाख रुपया मिलता है हमें 25,000 देने की आवश्यकता है। 10,000 में क्या होता है आप जानते हैं। खास करके जिला परिषद 6 पंचायत का चुनाव होता है। आप लोग भी काम उसी प्रकार से कर रहे हैं, हम लोग भी काम उसी प्रकार से कर रहे हैं। महीने दिन का तो तेल भी हम लोगों से नहीं भरा पा रहा है। जनता के सुख दुख में कैसे जाएंगे। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब कर्जा में हैं। कहीं ना कहीं किसी से ब्याज पर लेकर के, किसी से उधार लेकर के, सिर्फ अपने क्षेत्र में बने रहने को लेकर के लगातार संघर्ष और प्रयास करते हैं। हम लोगों के बीच बैठे हम ही लोगों के द्वारा चुने गए एमएलसी आदरणीय रिंकू यादव जी, हम लोगों के बीच गया जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष डब्लू जी एवं तमाम पूरे गया जिला के हमारे मुखिया भाई, उनके साथ जो भी समर्थन में आए हैं, हम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दुख बहुत अलग नहीं है, हम लोग का दुख बिल्कुल एक समान ही है। लेकिन एक बात का शाबाशी देना चाहेंगे कि ग्राम प्रधान के मुखिया हम लोगों से आगे निकल चुके हैं। क्योंकि ये मामला जो है सिर्फ इनका पर्सनल नहीं था, ये मामला हम सभी का है। क्योंकि जिस टाइड एंड टाइड की ये लोग बातें कर रहे थे वो टाइड एंड टाइड में हम लोग भी फंसे हुए हैं। और इस परिस्थिति में क्या होता है कि जो भी अगर यहाँ आम आवाम सुनने को आई है या क्षेत्र के जो समर्थक सुनने के लिए आए हैं, यह बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को जो आम जनता होते हैं उनके सामने बहुत झेलना पड़ता है। क्योंकि कई ऐसी बात है जो वो नहीं समझते हैं और हम लोगों के समझाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है। सरकार जिस प्रकार से हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है वह बिल्कुल अनुचित है, वह ठीक नहीं है। समाज के लिए हम लोग जिस प्रकार से जो नीचे से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, जिला पार्षद, ये सब पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है। और इतना जी जान लगाने के बाद सरकार हम लोगों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो आम सभा में पारित करके होती है और आज क्या कर दिया गया है, 1 रुपया को अगर आपको 1 रुपया मिलती है तो 5 पैसा 4 आना करके कई भाग में बांट दिया गया है, जिससे समुचित विकास होना असंभव है। हम लोगों को भी राशि मिलती है, कहती है कुछ कच्चा काम कर लीजिए, कुछ पक्का काम कर लीजिए, कुछ ओडीएफ में लगा दीजिए। तो आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया मिला है और उसको 5 भाग में बांट दीजिएगा, कहीं विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस मंच से हम अपनी और जिला परिषद के अध्यक्ष के भी ओर से पूरी सहमति जताते हैं और आपकी लड़ाई में हम लोगों का भी भरपूर समर्थन और सहयोग रहेगा। और इस मंच की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से आदरणीयों को, जिस प्रकार से एमपी साहब हो जाते हैं, हमारे एमएलए हो जाते हैं, हमारे एमएलसी भाई बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र को देख के उस प्रकार से सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए थी। हम भी क्षेत्र के लिए काम करते हैं, हम भी क्षेत्र के लिए मरते हैं। आज क्या आप देख रहे हैं पूरे बिहार में कि कितनी मुखियाओं की हत्या हो रही है, महिलाएं जनप्रतिनिधि कितनी है। रात में हम लोगों को कहीं भी, चाहे वो किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, चाहे न्योता निमंत्रण हो, चाहे किसी भी प्रकार से कहीं हम लोगों को जाना पड़ता है तो असुविधा महसूस होती है। लगता है कि हमारी भी जान कब चली जाएगी, इसकी कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। इसलिए हम लोगों के बीच माननीय एमएलसी महोदय बैठे हुए हैं। हम इनसे मांग करते हैं एक बहन होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, कि आप अपने सदन में, हम जानते हैं कि आप बात को रख रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा की पूरी बात रखी जाए। क्योंकि जब ग्राम पंचायत जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो एमपी हो, चाहे एमएलए साहब हो, चाहे कोई साहब हो, पंचायत में संपूर्ण रूप से विकास नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम लोगों का भी सुरक्षा जरूरी है। लालू जी कहते थे कि जितना जान एक मंत्री में होता है, जितना जान एक प्रधानमंत्री में होता है, मुख्यमंत्री में होता है, वही जान पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें भी वही जान है। तो सब में भेद, अलग अलग भाव क्यों, अलग अलग दुर्भाव क्यों? इसलिए सब में एक समान की जैसे भावना होनी चाहिए।
हम मानते हैं कि आप हमें 10 सुरक्षा कर्मी नहीं दीजिएगा, 8 सुरक्षा कर्मी नहीं दीजिएगा, एक तो दीजिएगा ना जो हमारी जान की सुरक्षा कर सके। आप कहते हैं कि पंचायत का जो चुनाव होता है, जिसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, तो आज इसका विकास कौन करेगा? अगर पंचायत के प्रतिनिधि सेफ नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनका हौसला आप नहीं बढ़ाइएगा, तो एगो डुगडुगिया देकर के खाली थमा दिए, इसको लेकर के बजाते रहिए और जनता में महकते रहिए। आज रीजन आ गया पहले के मुताबिक कि जो एक बार चुनाव व्यक्ति जीत जाते हैं, दूसरी बार जीतने में उनको काफी झेलना पड़ता है, काफी घूमना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, फिर भी चुनाव लड़ करके जीतने में, अच्छा काम करके भी लड़ करके जीतने में उन्हें दिक्कत होती है। उसका एक ही रीजन है कि जितना विकास के लिए राशि आता है उसको छोड़ देना चाहिए हम लोगों पर। क्षेत्र में जो मांग होनी चाहिए, अगर हमारे क्षेत्र में हमको मिला है 50 लाख रुपया, तो क्षेत्र के जनता कहे कि यहाँ पुल की आवश्यकता है, यहाँ चेक डैम की आवश्यकता है, यहाँ छठ घाट की आवश्यकता है, हम अपनी मर्जी से उसको रिकमेंड करेंगे, जनता के मांग से, न कि आपके मांग से। आप अगर भिन्न भिन्न विभाग करके बांट दीजिएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे और अच्छा रह करके भी जनता हमें अच्छा नहीं समझेगी। और जहाँ तक भत्ता वेतन की बात है, यह तो बड़ा अनुचित है। 2500 रुपया हम लोग को मिलता है, वार्ड को 500 रुपया मिलता है। हम मानते हैं कि प्रोत्साहन राशि है, लेकिन किस कारण भाई हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है? 2500 में आज पंचायत में सभी मुखिया जी, किसी को सांप काट लिया, बिच्छा काट लिया, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, 1000 रुपया का तेल कितना देर चलता है? 2500 रुपया हमें किस लिए देते हैं? हम लोग माता बने, यहाँ 2 बहनें और बैठी हुई है, अपने बच्चों का दूध का पैसा काट करके, अपने बच्चों की पढ़ाई की पैसा काट करके हम लोग क्षेत्र में लगाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं। हमें तो बढ़िया से आप प्रोत्साहन राशि भी नहीं दे रहे हैं। मुखिया जी मांग कर रहे थे, हम शायद 10,000 रुपया पढ़े हैं, हम मुखिया जी कह रहे हैं आप कम मांग रहे हैं। हमें माननीयों का 1/4 वेतन चाहिए, जिनको 1 लाख रुपया मिलता है, हमें 25,000 देने की आवश्यकता है। 10,000 में क्या होता है आप जानते हैं? खास करके जिला परिषद 6 पंचायत का चुनाव होता है, आप लोग भी काम उसी प्रकार से कर रहे हैं, हम लोग भी काम उसी प्रकार से कर रहे हैं। महीने दिन का तो तेल भी हम लोगों से नहीं भरा पा रहा है, जनता के सुख दुख में कैसे जाएंगे? आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब कर्जा में हैं, कहीं ना कहीं किसी से ब्याज पर लेकर के, किसी से उधार लेकर के, सिर्फ अपने क्षेत्र में बने रहने को लेकर के लगातार संघर्ष और प्रयास करते हैं। ज्यादा ना बोल करके हम यही कहेंगे, अपने समाज को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, आम आवाम को लेकर के, अगला पिछड़ा, जो ऊंची जाति है, जो नीची जाति है, सभी को लेकर के हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी लाठी भी खाएंगे, और जरूरत पड़ेगी सरकार नहीं सुनती है तो हम सभी पंचायत के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि एक बार इस्तीफा दे देंगे। आप अपना जो उपहार दिए हैं वो आप अपने रखिए, आप अपने से पंचायत को डेवलपमेंट करिए। यही बात कह के अपनी वाणी को समाप्त करूंगी, और कहीं मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।